भगवान, सब कुछ तो छीन लिया है मुझसे। मेरे पापा, मेरा प्यार, अब बस जीने के लिए मेरे पास मेरी माँ ही बची है। अगर आप उनको भी मुझसे छीन लोगे तो मैं किसके लिए जीऊंगी? जीने की तो दो दो वजह बना ली हैं तूने। एक आशिक और एक पति। जिंदगी तो मजे में कट जाएगी, हाँ की जरूरत ही कहाँ है तुझे। बोलिए ना नूरापा प्लीज, किसी ने कुछ कहा है क्या गीता आंटी को? जी हाँ, किसी ने कुछ कहा तो है। कोई ऐसी बात जो उनके अतीत से संबंधित है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि कुछ वक्त तो लगेगा उनकी याददाश्त वापस आने में, लेकिन तो ये यही उसी बात का सदमा है? जी हाँ, उन्हें फिजिकली कोई चोट नहीं है। किसी ने कोई ऐसी बात छेड़ी है जो उनके अतीत से संबंधित है, जिससे उनका दिमाग सुन्न हो गया है और ये ऑलमोस्ट कोमा जैसी स्थिति है। डॉक्टर तू क्या बोल रहा है? यही फैक्ट, और इस वक्त उन पर कोई दवा भी असर नहीं कर रही है। जब तक होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर, ये रिपोर्ट से एक्सक्यूज मी। नूरापा प्लीज मुझे बताइए, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कहीं किसी ने गीता आंटी को सच तो नहीं बता दिया कि अद्रा की शादी रघु से नहीं सत्या से हुई है? सत्या और रघु दोनों को अपने पल्लू से बांध कर रखा है तूने। अच्छा मनोरंजन हो रहा है तेरा। और चाहिए क्या जिंदगी में? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। इन सब बातों से मेरी मम्मा का क्या संबंध है? अरे यही सब बातें तो उनके दिल को लग गई, बड़ी गहरी चोट पहुंची है, तभी तो जुबान से आवाज नहीं निकल रही। इसका मतलब आपने मेरी मम्मा को सच बताया है? क्या बताया आपने मेरी मम्मा को? बोलिए, क्या बताया है? और माई ने सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जैसे ही भाभी को पता चला कि डॉक्टर साहब मर चुके हैं, वो ही सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर भी माई नहीं रुकी, वो बोलती गई। क्या बताया? जानना चाहती है क्या क्या बताया? कि मैंने तुझे पग फेरे पे क्यों भेजा? तेरे पीछे पीछे रघु को क्यों भेजा? और फिर रघु के पीछे सत्या को क्यों भेजा? बार था, एक के बाद एक बार, लेकिन तूने सारे बार काट दिए अपने उस एक झूठ के साथ। तो फिर एटम बम मुझे खुद ही फोड़ना पड़ा। तेरी माँ को सच तो बताना था ना। मैं जानती थी कि आप मुझसे नफरत करती हैं। अरे जो करना था मेरे साथ करती। बदला निकालना था तो मुझसे लेती। मेरी बेचारी माँ ने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाँ, तूने मुझसे मेरा रघु छीना, मेरा रघुनाथ जो मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। आज मुझसे सवाल कर रहा है। तूने मुझसे मेरा बेटा छीना, मैंने तुझसे तेरी माँ।
ये दया माई का हिसाब है, कभी कच्चा नहीं होता। उन्हें फिजिकली कोई चोट नहीं है, किसी ने कोई ऐसी बात छेड़ी है जो उनके अतीत से संबंधित है, जिससे उनका दिमाग सुन्न हो गया है और ये ऑलमोस्ट कोमा जैसी स्थिति है। मेरी प्यारी बॉबी, इधर भी कभी कभी मैं गाना गाता हूं, अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। रघु, कब तक आएंगे डॉक्टर साहब? गीता कॉल। अरे अभी टाइम नहीं हो तेरे जाने का। अरे उठ और देख अपने आसपास, देख तेरी बेटी, तेरी अंतरा बहुत अकेली हो गई है, बहुत अकेली। अरे सुनाई दे रहा है? जवाब दे। सुनाई नहीं दे रहा है? ठीक है, तो ये सुन, तेरे को एक सच ने आज तोड़ दिया ना, तो एक और सच सुन। मैंने, रघुनाथ नायक ने तुम्हें, तेरी अच्छी फैमिली को, तेरी बेटी को अरे धोखा दिया है। हाँ मैंने, रघुनाथ नायक ने तेरे पति डॉक्टर कौल को बॉम्ब से मारा है। मैं गुनहगार है तेरी अच्छी फैमिली का, लेकिन आज तू एक गुनाह कर रही है, अपनी बेटी को अकेली छोड़ के जा रही है। अरे नहीं जी सकती तेरे बिना, वो बहुत अकेले पड़ जाएगी वो। अरे उठ ना, उठ, मार उसको, सजा दे मुझको। अरे मैंने तेरे पति को मारा है। कौन को मारा? आपके बेटे ने पहले मेरे सर से मेरे बाप का साया छीना, और अब आप मुझसे मेरी मां छीनने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश मत के ऐसे, कोशिश मत के। अगर तेरी माँ बच भी गई ना, तो अब उसे सिर्फ पागल खाने में ही जगह मिलेगी। दया माई! अपने भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी मम्मा को कुछ ना हो, वरना अभी तो सिर्फ आपका नाम लिया है, आपका नाम मिटा दूंगी। ये एक बेटी का वादा है। छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, अभी देख आई हो, बाहर बन के जाई हो। आवाज जरा महक तो ले, नजर जरा महक तो ले, शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं,
नशे के घूंट पी तो ले, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। मिस कॉल, मिस कॉल। मिस कॉल। मिस कॉल, मिस कॉल। मंत्र आंटी, क्या हुआ मम्मा को? बोलो क्या हुआ मम्मा को? तुम बोलते क्यों नहीं हो? मार डाला ना उन्हें। मुझे भी मार डाला ना। बोलो बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना गाओ। मार डाला ना तुमने, जैसे मेरे पापा को मारा था। बोलो ना गाओ। बोलो बोलते क्यों नहीं हो तुम? होश आ गया। होश आ गया उन्हें। मैंने तेरे पापा वाला गाना अभी ना जाओ छोड़कर वो सुना है। उनकी उंगली उनकी उंगली चलने लगी। उनको होश आ गया। होश आ गया। मार डाला ना तुमने, जैसे मेरे पापा को मारा था। बोलो ना गाओ। इसको मैंने तेरी माँ को मरने नहीं दिया। बॉबी, मैं माफी चाहता हूं कि मैं फोन नहीं कर पाया, क्योंकि अपन नहीं, मतलब वो जहां है, क्योंकि मैं जहां हूं उधर पेशेंट लोग को संभालने में टाइम निकल जाता है। गोविंद कह रहा था कि उसकी डॉक्टर साहब से बात हुई। उन्होंने कहलाया है कि इतने कम समय में वो शादी पर नहीं आ सकते। जब वो आएंगे ना तो तुम्हें जमाई नहीं बेटा बना लेंगे, लेकिन उनके आने से पहले तुम शादी मत कर लेना। हाँ आंटी, वो पंडित जी पूछ रहे थे कि कन्यादान कौन करेगा? दीदी मैं करूंगा। और कौन? डॉक्टर साहब, मेरी मम्मा। वो अब खतरे से बाहर। कहाँ जा रही है आप? जी अपनी मम्मा से मिलने। जी नहीं, अभी नहीं। देखिए, उनके दिमाग पर काफी जोर पड़ा है। वो जितना आराम करेंगे उनके लिए उतना अच्छा है। जहां तक मुझे महसूस हो रहा है उन्हें सब कुछ याद रहेगा। उन्हें सब कुछ याद आ गया। जी हाँ। अभी तो उन्होंने आपके पापा के गाने पर रिएक्ट किया। थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भाभी को सब कुछ याद आ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि हमें संयम रखना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए जाना। हाँ जी अब्बा, मैं समझ गई। और सुन, वो तुझसे बहुत नाराज है, लेकिन कोई भी सवाल जवाब मत करना। जो भी बोले बस चुपके सुन लेना। हाँ, डॉक्टर
डॉक्टर ने इसी सूरत में भाभी को घर लाने के लिए इजाजत दी है। ठीक है अम्मा, ठीक है, ध्यान रखूंगी। देखिए उनके दिमाग पर काफी जोर पड़ा है, वो जितना आराम करेंगे उनके लिए उतना अच्छा है। जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है उन्हें सब कुछ याद रहेगा। थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज जो कुछ भी तुमने मेरी मॉम के लिए किया, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए, उसके लिए थैंक्स। अब सब कुछ ठीक है। तुम्हारी मम्मा भी घर आ गई, फिर भी इतनी उदास। इसीलिए कि वो तुमसे बात नहीं कर रही। सही तो कर रही है। मैंने उन्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई, इतना दर्द दिया, मुझसे झूठ बोला। मेरी मम्मा घर तो आ गई, उनकी याददाश्त भी वापस आ गई, लेकिन मेरी मम्मा पता नहीं मेरे पास कभी वापस आएंगी या नहीं, या वो मुझे कभी माफ कर पाएंगी या नहीं। साहब, शर्त तोड़ी थी ना तुमने, रघु कुछ हुआ था, हाथ थामा था ना उसका, तो बस मैं अपनी सीमा तोड़ रहा हूं। बहुत फर्क है तुम्हारे रघु में और मुझ में। मैं जब किसी को मानता हूं, चाहता हूं, तो उसके लिए कोई भी हाथ पार कर सकता हूं। और रघु, उसके लिए तो दया माई से बढ़कर और कोई है ही नहीं। दया माई के लिए तो वो किसी को भी कुर्बान कर सकता है। इसीलिए तो दया माई के लिए वो अपने बेटे से बढ़कर, अपने सगे बेटे से भी बढ़कर। मेरी हालत बिल्कुल तुम्हारी तरह है अंदर। मेरी आई मेरे पास रहकर भी मेरे पास नहीं है। वो किसी की माँ नहीं हो सकती। सॉरी, मुझे तुम्हारे सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर वो किसी की माँ होती तो उस पर जरा सी तो ममता होती कि वो किसी और की माँ को छीनने की कोशिश नहीं करती। आज मेरी मम्मा ठीक होके घर तो आई है, लेकिन मुझसे दूर हो गई है। इतना हो सकता है कि वक्त के साथ तुम्हारी माँ को यह एहसास तो हो जाए कि तुमने उनसे झूठ क्यों कहा था, इन हालातों में कहा था। ये उम्मीद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी ना कि शायद वो तुम्हें माफ कर दे। हाँ? अब मुझे देखो, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी ना। फिर भी आई। चलेगा। चलो घर चले।
साहिब आई साहिब आई आई ये तो साहिब की आवाज है। नहीं बेबी, ये दिवाली का धमाका है, आतिशबाजी का मजा लेते हैं। आओ आजा आजा। आई 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 साहिब साहिब तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम्हें नींद अच्छी आए उसके लिए कुछ बातें क्लियर करना जरूरी है। आई आई बाहर आओ। क्या बात है साहब? रात को इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ? सबकी शांति की भंग करके तू कैसे चैन से बैठ सकती है? तूने अंतरा की मां को बताया कि उनके पति मर चुके हैं? रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। कल सुबह का इंतजार किया तो इस नायक सजन को ये इंतजार बहुत भारी पड़ेगा। तूने मिसेस कॉल को बताया? हाँ या ना?